हेलो दोस्तों, स्वागत है टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ विनय पाठशाला। आज हम बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट नंबर 3 शुरू करते हैं। इससे पहले हमने 2 पार्टों में कुछ बेसिक कॉन्सेप्टों को सीखा, उस पर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। इसके बाद हम पार्ट आज 3 पढ़ते हैं। पार्ट 3 हमारा ये है कि अगर किसी यक्स के पावर कोई चीज़ होती है, उस पावर को कैसे सॉल्व करते हैं, या कोई चीज़ रूट में होती है तो उस रूट का कैसे रूट स्क्वायर रूट को कैसे सोल्व करते हैं, क्यूब रूट को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर कोई चीज़ डेसिमल नंबर्स में है, डेसिमल नंबर का रूट कैसे निकालते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक ये है। तो ध्यान से समझते हैं। जैसे हमारे यक्स के पावर 3/2 लिखा है। अगर यक्स के पावर 3/2 लिखा है तो क्या मैं 3/2 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/1 + 2। तो 2 1 जा 2, 2 और 1 मतलब 2, 2 एक 2 और एक जोड़ दिया तो कितना हो गया 3/2। तो क्या मैं इसे इस तरीके से तोड़ सकता। अब ध्यान से देखिए, हमने ये पढ़ा था पिछली क्लासों में घातांकों में, इंटिजर्स में, मतलब घातांकों पावर वाले में हमने ये पढ़ा था कि अगर यक्स के पावर कुछ है इंटू यक्स के पावर कुछ है तो बेस जब सेम होगा तो पावर आपस में ऐड हो जाती है जब बीच में मल्टीप्लिकेशन हो। और दूसरा हमने ये पढ़ा था कि अगर बेस सेम है और बीच में डिविजन्स का मतलब भाग का अगर साइन लगा हुआ है तो पावर्स को आपस में घटा दिया जाता है। अब ध्यान से देखिए, यक्स के पावर 1 + 1/2 लिखा है तो हम इसे जब तोड़ेंगे तो यक्स के पावर 1 हो जाएगा इंटू यक्स के पावर 1/2। जब इस बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लिकेशंस का फॉर्म है, तो जब इसे ऐड करेंगे तो फिर यही फॉर्म बन जाएगी। अब ध्यान से देखिए, अगर x के पावर 1 है तो पावर्स में 1 हो तो केवल x लिखते हैं। अगर किसी वेरिएबल्स के पहले कोई गुणांक नहीं है, कोई कॉफिशिएंट नहीं है तो हम 1 मानेंगे। अगर किसी वेरिएबल्स के पावर अगर कुछ नहीं है तो हम 1 मानेंगे। अगर किसी वेरिएबल्स के डिनोमिनेटर्स में कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। जहां कुछ नहीं है वहां कुछ मानेंगे, वह कुछ मानने वाली चीज 1 ही होगी। उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे। अब ध्यान से देखिए, जब भी यक्स के पावर 1/2 हो तो हम उसे स्क्वायर रूट कहते हैं, यानी रूट में यक्स हो गया। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं रूट के बाहर यक्स लिखा हूं तो पक्का यक्स का आपस में स्क्वायर हुआ होगा, यानी यक्स का स्क्वायर होगा इंटू यक्स। जब इसके पावर स्क्वायर है तो ये पावर को जब आपस में सॉल्व करेंगे तो ये यक्स बाहर फेंक उठेगा, फिर यक्स इंटू रूट में एक्स मिल जाएगा। तो यहाँ से यक्स स्क्वायर इंटू यक्स का क्यूब जब करेंगे तो यक्स क्यूब मिल जाएगा। और इसी चीज को जब हम सॉल्व करते हैं तो यक्स क्यूब लिखा है और रूट को हम लिख सकते हैं 1/2। रूट का मतलब होता है कौन सा रूट, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब ही है क्या 1/2। कहाँ 1/2 कहाँ, पावर में। यानी स्क्वायर रूट का मतलब ये है कि पावर में 1/2 दो। अगर क्यूब रूट होगा तो 1/3, अगर क्वाड्रेट रूट होगा यानी 1/4 हो जाएगा। अगर 5 वाला रहेगा तो 1/5, अगर 6 हो जाएगा तो 1/6। लेकिन यहाँ तक आपके एग्जाम में आएगा नहीं, केवल क्यूब रूट तक ही पूछ सकता है। अब ध्यान से देखिए, तो स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है कि पावर में 1/2 फेंक देना है। तो पावर में 1/2 फेंक दिए तो यहाँ से होगा यक्स के पावर 3/2। और इसी 3/2 को मैंने सॉल्व किया था तो रूट में यक्स क्यूब निकल गया था। और अगर इसी रूट के यक्स क्यूब को अगर सॉल्व करेंगे तो यक्स के पावर 3/2 मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतनी बातें आपको समझ आ रही होगी। आगे ध्यान से देखिए, और यक्स स्क्वायर के पावर रूट में यक्स लिखा गया। अगर यहाँ अभी हम रूट को स्क्वायर रूट कंसीडर करके चल रहे हैं, अगर क्यूब रूट कंसीडर करेंगे तो पावर में 1/3 हो जाएगा। अगर स्क्वायर रूट कंसीडर कर रहे हैं तो 1/2 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतनी बातें आप समझ रहे होंगे। अब ध्यान से देखिए, रूट है तो रूट का मतलब हम स्क्वायर रूट मान के चल रहे हैं, ना कि क्यूब रूट। हम अभी स्क्वायर रूट मान के चल रहे हैं, इस नाते पावर में 1/2 फेंक रहे हैं। अगर क्यूब रूट मानेंगे तो 1/3 फेंक देंगे, यानी एक्स स्क्वायर के पावर 1/2 रूट को हटाने पर। यानी अगर देखा जाए बीएचएस क्या है, बेनेसर हथियार। रूट, कौन सा रूट, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को हटाने पर पावर में
1/2 आ जाती या आ जाता है। यानी अगर स्क्वायर रूट होगा, स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो पावर में 1/2 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अब लिखा गया 3 × √3। अब इसी चीज को हम कंपाउंड फॉर्म में अगर रूट में फेंकना चाहते हैं तो इस जो बाहर में 3 होगा, इस 3 का स्क्वायर होगा। अगर ये 3 बाहर निकला है तो पक्का इसका स्क्वायर रूट में होगा। तो यानी अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 3 स्क्वायर, और √3 है तो √3 को हम √3 ही लिखेंगे। बस ये 3 स्क्वायर जो है, अब ध्यान से देखिए, अगर यही 3 स्क्वायर जो है, अगर इसी 3 स्क्वायर की पावर ऐसे रूट चढ़ा हुआ है, अब इसी रूट को अगर सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर 2 है, और रूट का मतलब ही क्या होता है 1/2। तो पावर में 1/2, और 2 से 2 कट जाएगा तो वैल्यू कितनी मिल जाएगी 3। यानी 3 को हटाकर हम 3 का स्क्वायर लिख सकेंगे, 4 को हटाकर 4 का स्क्वायर लिख सकेंगे, 5 को हटाकर 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन तब जो रूट के बाहर होगा, रूट के अंदर कोई चीज नो चेंज। आगे ध्यान से देखिए, यानी इतनी बातें आपको समझ आ रही हैं, अभी ध्यान से देखते रहिए। आपने तो बेसिकली पढ़ा होगा स्क्वायर में कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, और 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, एंड 10 का स्क्वायर 100। ये चीज आप याद किए होंगे, और सब इसी का फंडा है। ध्यान से देखिए, जो रूट के बाहर है उसका हम स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर इंटू 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 9 का गुणा 3 में होगा तो कितना हो जाएगा 27। अब ध्यान से देखिए, रूट के जो बाहर है उसका स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 16 रूट में 2 है तो 2, 16 गुणे 2, 16 गुणे 2 मतलब 32। अब ध्यान से देखिए, रूट के बाहर 5 है तो 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो 25 मैंने लिख दिया, इंटू जो रूट में उसे हूबहू उतार देंगे 5, तो 25 बच्चे आज भी 125 ही होता है। अब रूट के बाहर जो है वो कितना 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4 लिख दिया। अंदर को रूट में कौन है 5, तो 5, 4 पंचे 20, यानी रूट 20 भी सॉल्व करेंगे तो 2√5 लिखेंगे। अगर रूट 125 को सॉल्व करेंगे तो 5√5 लिखेंगे। अगर रूट 32 को सॉल्व करेंगे तो 4√2 लिखेंगे। अगर रूट 17 को सॉल्व करेंगे, 27 को सॉल्व करेंगे तो 3√3 लिखेंगे। ये कैसे लिखेंगे अब ध्यान से समझिए। अभी हमने ये देखा कि अगर ये दिया है तो इस तरीके से चेंज कर लेंगे, लेकिन अगर ये दिया रहेगा तो ये कैसे चेंज करेंगे। अब ध्यान से देखिए, जैसे हम रूट 27 की ही बात करते हैं, ध्यान से देखिए, या रूट 27 छोड़े 81 देखिए। अब पहले 81 का आप एलसीएम निकालिए, किससे काटते हैं 2 से कटेगा नहीं, 3 से काटते हैं, 3 2 जा 6, और 3 7 जा 21, 3 7 जा 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब ध्यान से देखिए, रूट में कौन कौन आया, कितने जोड़े हैं 3 3 3 3 3, और आप जानते हैं एक पेयर्स में ओनली 2 लोग सो सकते हैं, यानी एक जोड़े में केवल 2 ही लोग होते हैं। एक जोड़ा बना लिए, एक जोड़ा बना लिए, एक जोड़े में से एक लोग को बाहर फेंको, एक जोड़े में से एक लोग को बाहर फेंको, यानी रूट 9 किसका है 81। यानी 81 का अगर रूट पूछा जाए तो 9 होगा, 64 का रूट पूछा जाए तो 8 होगा, 49 का रूट पूछा जाए तो कितना होगा 7, अगर 16 का रूट पूछा जाए तो 4 होगा, 25 का रूट पूछा जाए 5 होगा, 9 का रूट पूछा जाए 3 होगा, और 4 का रूट पूछा जाए तो 2 होगा। यानी अगर रूट दिया रहेगा तो ये निकाल लेंगे। अगर यानी रूट को सॉल्व करने का तरीका पता चला। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में मैंने इस तरीके से कह दिया आपको, जैसे इसी का क्वेश्चन लेते हैं 125। अब ध्यान से देखिए, 125 को पहला एलसीएम निकालिए, 5 से काटो,
तो 5 दूनी 10 और 5 बच्चे 25, 5 बच्चे 25, 5 इक्यानवे 5, यानी रूट में कितना बचा, 5 गुड़े 5 गुड़े 5। अब ध्यान से देखिए पेयर कितना बन रहा है इसका, तो जिसका पेयर बन रहा है उसमें से एक बाहर फेंक दो, और पेयर जिसका नहीं बन रहा उसे रूट में कर दो। दैट इज योर आंसर। यानी अगर ये दिया रहेगा तो इसमें कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन अगर ये दिया है तो ये कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले जो रूट में लिखा गया उसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालने पर जो रूट में जोड़े बन रहे हैं उसमें से एक बाहर फेंक देंगे, और जिसका जोड़ा नहीं बन रहा उसे रूट में ही रहने देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर और समझते हैं। जैसे मैंने कहा रूट 40 है, रूट 40 को कैसे सॉल्व करेंगे, अब ध्यान से देखिए रूट 40 को सॉल्व कैसे करेंगे। रूट 40 का स्क्वायर निकालिए, 40 का पहले एलसीएम निकालिए, तो 20 10, अरे 2 दूना 4, 2 इक्यानवे 2, 2 पंचे 10, 5 इक्यानवे 5। अब यानी इसे मैं लिख सकता हूँ रूट 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 5, यानी इसका केवल एक पेयर बन रहा है तो इसे बाहर फेंक दो। अब रूट में बचा क्या, 2 और 5, तो पेयर जो बाहर आ गया, और 2 पंचे 10। तो यानी 40 को कभी भी रूट में लिखना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं, 2 रूट 10। उम्मीद करता हूँ इतनी बातें आपको समझ रही। तो पहला कॉन्सेप्ट हमने ये पढ़ा कि अगर रूट में कोई चीज दी गई है तो हम उसका सिंपली वर्जन कैसे करेंगे, अगर कोई सिंपली वर्जन दी गई है तो उसे रूट में कैसे कंबाइन करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा 8 रूट 2 लिखा गया है, मैंने कहा मान लीजिए, मैंने कहा इतनी बातें उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, इसे मैं मिटाने जा रहा हूँ, एक बार देख लीजिए। ठीक, आगे ध्यान से देखिए। अगर मान लीजिए मैंने क्वेश्चंस के तौर पर आपसे कह दिया 8 रूट 2 लिखा गया, 8 रूट 2 को अब ध्यान से देखिए इसे सॉल्व करना है स्क्वायर रूट में। अब ध्यान से देखिए रूट करिए, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64 लिख दें, और रूट में जो है सो इसे उतार दो, और ये कितना हो गया 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12। यानी अगर पूछा जाए 8 रूट 2 किसका सिंपली वर्जन है तो 128 का, रूट 128 का जब सिंपली वर्जन करेंगे तो 8 रूट 2 आएगा। यानी अगर ये वाला प्रोसेस दिया जाए तो इसमें सॉल्व कर लेंगे। यहाँ कितना लिखा था रूट में 27, तो अगर ये वाला प्रोसेस दिया जाए तो ये सॉल्व कर लेंगे, अगर ये प्रोसेस दिया गया तो ये सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ इतनी बातें आपको समझ आई होगी, इतना देख लीजिए। उम्मीद करता हूँ इतनी बातें आपको समझ आ रही होगी। मिटाने जा रहा हूं, एक बार देख लीजिए। ठीक, आगे ध्यान से देख। यानी हमने पहला कॉन्सेप्ट पे आके पढ़ा कि स्क्वायर रूट को जब भी हटाएंगे तो पावर में 1/2 आ जाएगी, अगर क्यूब रूट को हटाएंगे तो 1/3 आ जाएगा। अगर पूछा जो 49 किसका 49 किसका स्क्वायर रूट है तो 7 का, 64 किसका स्क्वायर रूट है तो 8 का, अगर 16 किसका रूट स्क्वायर रूट है तो कितना 4 का। उम्मीद करता है इतनी बातें समझ आ रही होगी। अब आगे देखिए, आगे क्या है, ध्यान से देखिए। लिखा है 9 के पावर 3/2, क्वेश्चन पे लिखा है 9 के पावर 3/2। अब ध्यान से देखिए आखिरकार ये 9 किसका स्क्वायर है, 3 का ना। अगर ध्यान से देखो, ये भी इसके लिए भूल जाओ, मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या लिखा गया है, 9 के पावर 3/2। अब ध्यान से देखिए 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो 3 का स्क्वायर होता है। क्या मैं 9 को हटाकर 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं 3 का जो स्क्वायर होता है किसके बराबर होता है 9, यानी 9 को हटाकर मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। यानी 3 का स्क्वायर हो गया, इसके पावर हम कितना चढ़ा देंगे 3/2। और आपने ये पढ़ा था अभी पिछली क्लासों में पार्ट 2 में कि अगर a के पावर m के पावर n है तो पावर का आपस में मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। तो यहाँ से हो गया 3 के पावर 2 मल्टीप्लीकेशन बाई 3/2, तो 2 से 2 कट गया, यहाँ बचा 3 के पावर कितना आ गया 3, और 3 के पावर का मतलब 3 कितनी बार 3 बार, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। उम्मीद करता हूँ ये सब चीजें आप समझ रहे होंगे। अगर पावर के ऊपर कोई फ्रैक्शन डाल दिया गया है तो फ्रैक्शंस को कैसे सॉल्व करना है, सिंपली वर्जन में कैसे लाना, ये बातें आपको समझ आ रही होगी। अब एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर मैंने कह दिया 64 के पावर लिखा गया 1/2, नहीं 64 के पावर लिखा गया है 5/2, 3/2 ही ले लेते हैं। अगर 64 के पावर 3/2 लिखा गया, अब ध्यान से देखिए
64 किसका स्क्वायर रूट होता है? ध्यान से देखो, 8 का स्क्वायर जब भी हम करते हैं तो 64, या मैं 64 को हटाकर 8 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? हाँ। तो यानी 64 को जब भी हटाएंगे तो क्या मैं 8 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? अब इसके पावर हो जाएगा 3/2, यानी 8 के स्क्वायर के पावर 3/2, और 2 से 2 कट गया, यानी 8 का क्या हो गया? क्यूब हो गया। यानी 8 के क्यूब को सॉल्व करेंगे, 8 इंटू 8 इंटू 8, यानी 8 8 जा 64, और 64 का अगर मल्टीप्लीकेशन 8 में कर दें तो ये 8 6 48, 49 50 51 512, यानी जब भी 64 के पावर 3/2 है तो 64 को 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, पावर में 3/2 है। और आपने पढ़ा है कि घातांकों में पढ़ा है कि अगर पावर के ऊपर पावर है तो पावर को आपस में मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो 8 का स्क्वायर यहाँ लिख दिया 2। ध्यान से देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे। 6 के पावर 3, अब यहाँ देखो क्यूब रूट है, और मैंने कहा था अगर स्क्वायर रूट है तो पावर में 1/2 फेंक देंगे, अगर क्यूब रूट है तो 1/3 फेंक देंगे, तो पावर में कितना फेंक दें? 1/3। और आप जानते होंगे अगर पावर के ऊपर कोई पावर है तो आपस में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 6 के पावर 1 आ जाएगा, 6 के पावर 1 मतलब 6। आगे ध्यान से देखिए, अब यहाँ देखिए, यहाँ ये इसे हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट, हम इसे पढ़ेंगे क्यूब रूट, क्योंकि क्यूब में 3 है और यहाँ स्क्वायर है। अब ध्यान से देखिए, तो 8 का स्क्वायर, इसके पावर कितना हो जाएगा? 1/2। मैंने बताया था स्क्वायर रूट को हटाने पर हमेशा 1/2 आता है, अगर क्यूब रूट को हटाएंगे तो 1/3 आएगा। उम्मीद करता हूँ इतनी बात तो आपको समझ आ रही होगी। तो ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा और इसके पावर 1/2 हो जाएगा, और 1/2 का मतलब हो गया 8, 2 से 2 कट गया। इतनी बातें आपको समझ आ रही होगी। यानी हमने पहला ये पढ़ा कि अगर कोई रूट देना है तो इसका सिंपली वर्जन कर लेंगे, अगर कोई सिंपली वर्जन दिया गया तो उसे रूट में कन्वर्ट कर लेंगे। इसके बाद हमने ये पढ़ा कि अगर कोई स्क्वायर रूट होता है तो उसे हटाने पर पावर में 1/2 आ जाता है, और अगर कोई क्यूब रूट होता है तो उसे हटाने पर 1/3 आ जाता है। 1 का स्क्वायर जो 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ऐसे 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, और 9 का स्क्वायर 81, एंड 10 का स्क्वायर 100। यानी अगर पूछा जाए 10 100 किसका स्क्वायर रूट है तो 10 का, अगर पूछा जाए 64 किसका स्क्वायर रूट है तो 8 का, अगर पूछा जाए 16 किसका 16 किसका स्क्वायर रूट है तो 4 का, अगर पूछा जाए 9 किसका स्क्वायर रूट है तो 3 का। उम्मीद करता हूँ इतनी बातें आपको समझ आ रही होगी। आगे ध्यान से देखिए, यानी इस पैटर्न के सवाल अगर दिए जाए तो आप लगा लेंगे एग्जाम्पल के तौर से। अब ध्यान से देखिए, अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए तो कैसे सॉल्व करेंगे? वेरी इजी। ध्यान से देखो, ये किसका स्क्वायर रूट है? 8 का स्क्वायर गुणे 3, ये तो पहले से लिखा गया 3 का स्क्वायर, ये 4 का पहले से स्क्वायर लिखा गया, इनटू क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 3 का क्यूब, क्योंकि 3 का क्यूब 27, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27। अब ध्यान से देखिए, मैंने कहा था अगर रूट में 2 है तो स्क्वायर रूट होगा, तो स्क्वायर रूट को हटाने पर पावर में 1/2 आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन 3 का स्क्वायर, यह रूट में 2 है तो पावर में 1/2 आ जाएगा, इंटू 4 का स्क्वायर है तो पावर में कितना आ जाएगा? 1/2, इंटू 3√3 है, यानी 3√3 लिखा गया है, यानी पावर में कितना आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, जब इसे सॉल्व करेंगे तो 8 स्क्वायर इंटू 1/2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 1/2 इंटू 4 का स्क्वायर इंटू 1/2,
इंटू 3 स्क्वायर, 3 का क्यूब 1/3, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, यहाँ से बचा 8, यहाँ से बचा 3, यहाँ से बचा 4, यहाँ से बचा 3, तो 8 4 जा, इधर देखो 8 3 जा 24, और 24 4 जा 24 4 जा 64, 66 इंटू 3, आठ त्रिक 24, और 24 चौका 96, और 96 का गुणा 3 में होगा तो 288 हो जाएगा। अगर इस तरीके के पैटर्न्स के क्वेश्चन आए तो आराम से आप सॉल्व कर लेंगे। बस आपको यही पैटर्न समझना होगा कि अगर स्क्वायर रूट को हटाना होगा तो पावर में 1/2 फेंकेंगे, अगर क्यूब रूट को हटाना होगा तो पावर में 1/3 फेंकेंगे। अगर कोई रूट को सिंपली वर्जन में लाना है तो पहले एलसीएम निकाल कर इसके बाद उसका पेयर बनाएंगे, जिसका पेयर बनेगा उसे रूट से बाहर फेंक देंगे, जिसका पेयर नहीं बन रहा उसे रूट में ही रहने देंगे, और जो आंसर आएगा वही फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतनी बातें आपको समझ आ रही होगी। ठीक, आगे ध्यान से देखिए। अब ध्यान से देखिए, हमारा अगला टॉपिक है कि फाइंडिंग रूट ऑफ डेसिमल्स, यानी डेसिमल नंबर का यानी दशमलव की संख्याओं का रूट कैसे निकालते हैं। मैक्सिमम लोग के अगर कैलकुलेशंस जहां भी फंसती हैं केवल रूटों जो डेसिमल्स नंबर्स का रूट होता है वो कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन के तौर पर मैं लेता हूँ 0.04। अब ध्यान से देखिए 0.04 लिखा गया है। अब ध्यान से देखिए, पहले हम इस डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अगर मैं एग्जांपल के तौर पर अगर ऐसा कह दिया होता 0.04 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, भिन्न में बदलो, तो अगर इसमें से डेसिमल भूल जाए तो केवल बचा क्या 4, और यहाँ जब भी फ्रैक्शन में बदलते हैं तो डिनोमिनेटर में डेसिमल के स्थान पर 1 लिखते हैं, डेसिमल के बाद जितने नंबर है उतने क्या लगा देते हैं, जितने डिजिट उतने 0। यानी अगर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसे फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं 4/100। और आपको मैंने बताया है 4 किसका स्क्वायर रूट होता है 2 का, और 100 किसका स्क्वायर रूट होता है 10 का। और इधर देखिए, जब भी ऐसे फ्रैक्शन को सॉल्व करना हो तो जो ऊपर लिखा गया उसे ऊपर लिखो। अब इसके बाद जितने जीरो हैं उतने अंक के बाद डेसिमल लगा दो। एक जीरो है तो एक अंक को गिनो, उसके बाद डेसिमल, एक के बाद डेसिमल लगा दो, और उसके पहले कुछ भी नहीं है तो क्या बढ़ा दो 0। यही आपका क्या हो गया आंसर। उम्मीद करता हूँ नहीं समझ आया होगा, फिर से समझते हैं। देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए लिखा गया 0.16 तो कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मैं इसी एग्जांपल के तौर पर अगर मैं ऐसा कहा होता 0.16 का पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, ये डेसिमल नंबर है इसे हमें फ्रैक्शन में बदलना है, तो फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे ध्यान से देखिए। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अगर इसमें से डेसिमल भूल जाऊं तो बचा क्या केवल 16, अगर एक टाइम के लिए डेसिमल हटा दो तो इसे 16 पढ़ोगे, तो 16 ऊपर लिखेंगे। अब ध्यान देखिए, डिनोमिनेटर में डेसिमल के स्थान पर 1 लिखेंगे, डेसिमल के बाद कितने डिजिट 1 1, तो टोटल 2 हो गए तो 2 0 बढ़ा देंगे बस। यानी जब इसे हम फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो मैं लिख सकता हूँ रूट में 16/100। इतनी बातें आपको समझ आई होगी। है तो एक अंक को गिनो, उसके बाद डेसिमल, एक के बाद डेसिमल लगा दो, और उसके पहले कुछ भी नहीं है तो क्या बढ़ा दो 0। यही आपका क्या हो गया आंसर। उम्मीद करता हूँ नहीं समझ आया होगा, फिर से समझते हैं। देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए लिखा गया 0.16 तो कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मैं इसी एग्जांपल के तौर पर अगर मैं ऐसा कहा होता 0.16 का पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, ये डेसिमल नंबर है इसे हमें फ्रैक्शन में बदलना है, तो फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे ध्यान से देखिए। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अगर इसमें से डेसिमल भूल जाऊं तो बचा क्या केवल 16, अगर एक टाइम के लिए डेसिमल हटा दो तो इसे 16 पढ़ोगे, तो 16 ऊपर लिखेंगे। अब ध्यान देखिए, डिनोमिनेटर में डेसिमल के स्थान पर 1 लिखेंगे, डेसिमल के बाद कितने डिजिट 1 1, तो टोटल 2 हो गए तो 2 0 बढ़ा देंगे बस। यानी जब इसे हम फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो मैं लिख सकता हूँ रूट में 16/100।
इतनी बातें आपको समझ आई होगी। अब ध्यान से देखिए, रूट में 16/100, अब इसे हम लिख सकते हैं 16 को रूट 16 किसका स्क्वायर रूट होता है, अभी मैंने पहले ही बताया 4 का होता है, तो हम इसे 16 को हटाकर लिख सकते हैं 4, और 10 किसका होता है, 100 किसका होता है, तो 10 का होता है। फिर अब इसे अगर हमें बदलना है तो हम इसे लिखेंगे पहले 4। अब ध्यान से देखिए कितने जीरो हैं, एक, तो एक अंक को गिनो, उसके बाद डेसिमल, एक के बाद क्या लगा दो, डेसिमल, और उसके बाद अगर कुछ नहीं है तो क्या बढ़ा दो, 0। यही आपका क्या हो गया आंसर। कॉन्सेप्ट यही है, कॉन्सेप्ट यही है कि रूट में जो चीजें होंगी उसका पहले फ्रैक्शन कन्वर्ट कर लेंगे, और फ्रैक्शंस कन्वर्ट करने के बाद उससे हम इस तरीके से करेंगे, उसके बाद इस तरीके से सॉल्व कर देंगे, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप सोच रहे होंगे बहुत छोटा छोटा ले रहा हूं, मैं बहुत बड़ा ले लेता हूं। मान लीजिए क्वेश्चन के तौर पे मैंने कहा, मैंने लिख दिया 6.25, ऐसा मैंने लिख दिया, ठीक। अब ध्यान से देखिए 6.25। अभी आप सोच रहे होंगे कि चलो मैं जानता हूं 16 किसका स्क्वायर रूट है, 4। अगर मान लो मैं नहीं जानता कि 16 किसका स्क्वायर रूट है, तब कैसे निकालते हैं? इसका भी जुगाड़ है, जुगाड़ सीखते हैं, ध्यान से देखो। अब ये 625 हमें ये पता नहीं कि इसका स्क्वायर रूट है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं तो इसमें से अगर डेसिमल भूल जाऊं तो इसे 625 पढ़ोगे, तो 625 लिख दिया। अब डेसिमल के स्थान पर कितना लिखते हैं, 1। डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2, तो कितने जीरो बढ़ा देंगे, 2। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए 6 to 5 का पहले अगर हमें नहीं पता है तो हम क्या निकालेंगे, पहले एलसीएम निकालेंगे। अब ध्यान से देखिए, अगर हम 5 से काटे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और 5 5 जा 25। फिर इसे काटेंगे 5 से, तो 5 2 जा 10, और 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ध्यान से देखिए, रूट 100 तो आप जानते हैं किसका है, 10 का। क्या मैं रूट 625 को मैं 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 लिख सकते हो? ध्यान से देखो, तो यहां से आ गया। अब ध्यान से देखो, एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा बन गया, एक जोड़े में से केवल एक लोग को बाहर निकाल दो, एक जोड़े में से एक लोग को बाहर निकाल दो, बटे में 10 लिख दो। 5 5 जा 25, बटा कितना हो गया, 10। तो यहां से आ गया, दोनों डिजिट को उतारो, और जितने जीरो उतने अंक के बाद डेसिमल लगा दो। एक जीरो हो तो एक अंक के बाद डेसिमल लगा दिए, यही आपका क्या हो गया आंसर। यानी हमें ये पैटर्न समझ आ गया, जिसका स्क्वायर रूट हमें पता है हम तो यूं निकाल लेंगे। लेकिन अगर मान लो स्क्वायर रूट पता ही ना हो तो क्या करेंगे, पहले हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकाल कर उसे रूट में लाएंगे, रूट में लाने के बाद उसका पेयर बनाएंगे। अगर एक पेयर बन रहा है तो पेयर को, जिसका पेयर बन रहा है उसे रूट से बाहर फेंक देंगे, और जिसका पेयर नहीं बन रहा उसे रूट में ही रहने देंगे। कहेंगे लल्ला तुम यहीं रहो, रूट में ही रहो, रूट से बाहर मत जाओ, ठीक। तो जिसका पेयर बन गया, जिसका जोड़ा बन गया भैया, वो घूमने चले गए, और जिनका जोड़ा नहीं बना है वो यही रूट में पड़े रहे। रूट का कहना यही है कि भैया अपना अगर आपने जोड़ा बनाया है तो हमारे यहाँ से बाहर निकल जाओ, और यदि आपने जोड़ा नहीं बनाया है तो रूट में हमारे ही पास रहना। पहले जोड़ा बनाओ, तब तुम निकलने की परमिशन मैं दूंगा। अगर तुमने जोड़ा नहीं बनाया तो मैं बाहर नहीं निकलने दूंगा। उम्मीद करता हूँ इतनी बातें समझ आ रही। तो यानी अगर किसी डेसिमल नंबर का अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना हो तो बहुत इजीली निकाला जा सकता है, ठीक। आप सोच रहे हो कि ये चीजें रट कर आए हैं, नहीं, और भी चलते हैं, आओ ध्यान से देखते हैं। उम्मीद करता है इतनी चीजें आप समझते होंगे। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, अगर मैंने मान लीजिए रूट में लिख दिया 169 बटा कुछ नहीं, मैंने कहा 1√169 का स्क्वायर रूट निकाल कर दिखाओ, तो क्या करना है, ध्यान से देखो। पहले हमें इसे फ्रैक्शन में बदलना। अगर इसमें से डेसिमल भूल जाए तो 169 हो जाएगा। डेसिमल के स्थान पर 1, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो बढ़ा देंगे।
और आपको पता होना चाहिए लगभग आप 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर रूट तो याद होने चाहिए। नहीं याद है तो 15 तक कम से कम याद कर लो। ध्यान से देखो, ये जो स्क्वायर रूट होता है वो 13 का होता है। नहीं पता है तो याद रख लो कि 13 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 169 होता है। 12 का स्क्वायर जो रूट होता है वो 144 होता है। 11 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 121 होता है। इस तरीके से ऐसे 14 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 196 होता है। ऐसे 15 का स्क्वायर जो होता है वो 225 होता है। तो यहाँ तक अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग क्या 16 को ऐसा कर सकते हैं, 13 ये किसका रूट है, 13 का, और इसे 10। अब ध्यान से देखिए, दोनों डिजिट को उतारो, जितने जीरो हो उतने अंक के बाद डेसिमल लगा दो, यही आपका क्या हो गया आंसर। उम्मीद करता हूँ इतनी बातें यदि आपको समझ आई होगी तो कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। और आपको मैं बेसिक से एडवांस उठा रहा हूँ, अभी मैं बहुत बेसिक चल रहा हूँ। मैक्सिमम लोग पढ़ने वाले कह रहे होंगे कि इतनी बेसिक चीज़ें कौन पढ़ाता है। अभी जब हम धीरे धीरे एडवांस पढ़ेंगे, धीरे धीरे एडवांस बढ़ेंगे। अभी मैं बेस बना रहा हूँ, क्यों? क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। अभी मैं बेस बना रहा हूँ, और जब बेस बन जाएगा ना तो मंजिला खड़ा करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अभी बेस बनाने, तो उसके बाद देखते हैं एडवांस लेवल के सवाल करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।